और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है पूर्व केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्मृति जी, आपका स्वागत है बीपी न्यूज पर। स्मृति जी, क्या कहेंगे? जो ऑपरेशन आरजीकर के जरिए एबीपी न्यूज ने अभी तक 3 किरदारों को सामने रखा है। रीना दास, पोस्टमार्टम की टीम की वो डॉक्टर जो पोस्टमार्टम कर रही थी, इसके अलावा सोमनाथ दास और अख्तर अली, तीनों ने एक के बाद एक खुलासे किए। संदीप घोष किस तरह से भ्रष्टाचार का जाल फैला रखा था, सत्ता का, शासन का, प्रशासन का, सबका संरक्षण था। ये तीनों किरदार इस बात को कह रहे हैं। आपका क्या कहना स्मृति जी? सबसे पहले तो एबीपी के द्वारा किया गया ये ऑपरेशन अपने आप में कई नए सवाल खड़े करता है, कई नई चिंताओं को अब उजागर करता है कि वर्तमान में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन में निश्चित रूप से मुझे लगता है एबीपी न्यूज़ को भी सहयोग देना चाहिए। आपके पास जो मटेरियल है वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ को देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई इस केस के ऊपर अहम सवाल उठाए हैं, लेकिन आज आपने स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से जिन तथ्यों को उजागर किया है वो अपने आप में भयावह हैं। लेकिन मूल प्रश्न ये उठता है कि अगर इस व्यक्ति ने पिछले साल ही इन सारी गतिविधियों के बारे में सरकार को पत्र लिखकर सूचित किया, आगाह किया या सरकार से निवेदन किया, गुजारिश की कि इसके ऊपर छानबीन होनी चाहिए, तो वो कौन व्यक्ति है जिसने कोई भी कार्रवाई इतने जघन्य अपराधों के लिए नहीं की? वो कौन है जो आरजीकर में इस प्रकार के गोरख धंधों को संरक्षण दे रहा है? और मैं तो अपने आप को कहीं ना कहीं भौचक्का मानती हूँ, क्योंकि मैंने अभी 3 घंटे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जो कार्यालय उससे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लगता है कि जो पश्चिम बंगाल राशन स्कैम के लिए, एजुकेशन स्कैम के लिए जाना जाता है, वो शायद हेल्थ स्कैम के लिए भी फिर जाना जाए। ऐसा क्यों है कि इस व्यक्ति के खिलाफ इतनी गंभीर आरोप रहे और डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई ना करने के बजाय इस व्यक्ति का संरक्षण किया? ऐसा क्यों है कि एक महिला के साथ जघन्य अपराध होने के बाद भी जब जनता सड़कों पर उतरी तब भी इस व्यक्ति का संरक्षण कर इसको ट्रांसफ़र किया गया? माता पिता के संदर्भ में विक्टिम के जो तथ्य सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से राष्ट्र के सामने आए हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। ऐसा कौन था जिसने अपराध के बाद माता पिता को ये कहा कि जिस लड़की की मृत्यु हुई उसका सुसाइड हुआ है? तो बहुत सारे ये केस अपने आप में हर दिन कोई नया क्राइम उजागर करता है और एबीपी न्यूज़ पर आज जो तथ्य सामने आए हैं इसको पश्चिम बंगाल की सरकार इग्नोर नहीं कर सकती। स्मृति जी, एक आपको रोक रहा हूं, मैं एक बड़ा सवाल आपसे और जानना चाहूंगा, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। स्मृति जी, आपने भी भारत सरकार का इतना बड़ा मंत्रालय चलाया, बताइए जी, पूर्व सुपरिंटेंडेंट कह रहे हैं कि डॉक्टर घोष के खिलाफ 15 शिकायतें की और उसी अस्पताल के एक पूर्व डॉक्टर कह रहे हैं, सोमनाथ दास, वो कह रहे हैं कि पर्टिकुलर 3 कंपनीज को टेंडर देते थे। 15 शिकायतें अगर किसी के खिलाफ हो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन शिकायत करने वाले की ट्रांसफर हो जाती है। सीधे तौर पर शासन प्रशासन का संरक्षण क्या इस मामले में नहीं दिखता? जो मीडिया के माध्यम से मेरे पास तथ्य आए हैं वो सिर्फ भ्रष्टाचार, डेड बॉडीज को लेकर या फाइनेंशियल इरेगुलरिटी से लेकर ही नहीं, बल्कि किस प्रकार से हर व्यक्ति से जो वहाँ काम कर रहा था उससे भी घूस ली जा रही है, शायद इसका भी उसमें उल्लेख है। तो एक व्यापक तंत्र चल रहा था भ्रष्टाचार का, एक व्यापक तंत्र चल रहा था जहाँ कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। और अगर इतने लोग सरकार को आगाह कर रहे थे तो उन लोगों की क्यों नहीं सुनी गई जो काम कर रहे थे उस हॉस्पिटल में, उस कॉलेज में? और क्यों इस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कड़ा रुख वहाँ की सरकार ने नहीं अपनाया? इसका जवाब आपको इस कलकत्ता की घटना के तुरंत बाद जिस प्रकार से इस व्यक्ति का संरक्षण हुआ उसी में मिल जाता है। और ये संभव नहीं है कि बिना मुख्यमंत्री के आदेश के इस प्रकार के क्रिमिनल का कोई संरक्षण करे। ना ब्यूरोक्रेसी करेगी, ना पुलिस करेगी। वो कौन पॉलिटिकल पावर है जिसने इस व्यक्ति का संरक्षण किया? मैं पूरा दोबारा कहती हूँ, ऑफिसर होगा तो उसको स्पेसिफिक ऑर्डर्स आए होंगे और उस ऑफिसर ने कानून का उल्लंघन तभी किया होगा जब उसको इस बात का संतोष दिया गया होगा कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
और ये कोई साधारण नेता वहाँ नहीं कर सकता। ये सीधा का सीधा जिम्मा मुख्यमंत्री के दरवाजे पर दस्तक देता है। तो बिल्कुल स्मृति जी, आपका सीधे तौर पर कहना है कि ये किसी भी साधारण व्यक्ति को जी बिना सत्ता के आप मुझे बताइए, मैं पढ़ रही हूँ दोबारा, और मैंने एबीपी का अभी देखिए, मैंने अभी आपने जो स्टिंग किया है उसके थोड़े तथ्य आपके रिपोर्टर्स यहाँ हैं, और उनका अगर मैं पढ़ूं जो मेरे पास आपके रिपोर्टर के द्वारा भी दिया गया है कि इन्होंने न सिर्फ सरकारी पैसा बर्बाद किया बल्कि साथ ही सरकार की जो एसेट्स हैं उसको भी दे दिया। साथ में इनके ऊपर ये भी घोटाले का आरोप है कि ये जो बिड्स हैं उसमें भी घोटाला करते हैं, फाइनेंशियल रूल में भी घोटाला करते हैं, और ये मतलब छोटी सी छोटी चीज़ भी नहीं छोड़ते। सिविल और इलेक्ट्रिकल का काम होगा तो उसको भी ये कानून भंग करके करते हैं। जो वहाँ पढ़ाने का फंड दिया जाता है उसमें भी घोटाला करते हैं। स्मृति जी, एक छोटा सा बड़े संक्षेप में मेरा एक और सवाल आपसे, आखिरी सवाल बड़े संक्षेप में, एक आखिरी सवाल, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। आरोपी संजय राय को गिरफ्तार किया गया, इसके अलावा कोई गिरफ्तारी नहीं अभी तक, और इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। देखिए, मैं पुनः कहती हूँ, मेरे पास जो तथ्य हैं उसमें जो जनता का जो आक्रोश है उसमें आज भी कुछ सवालों के जवाब नहीं आ रहे। मीडिया के माध्यम से आ रहा है कि एफआईआर की जो पूरी वारदात की एफआईआर होनी चाहिए थी उसके लिए माता पिता गुहार लगा रहे थे। मीडिया के माध्यम से ये भी उजागर हुआ कि लड़की ने सुसाइड किया है, ये गलत जानकारी माता पिता को दी गई थी। मीडिया के माध्यम से ये भी आया है कि पोस्टमार्टम के संदर्भ में जो डिटेल्स आई हैं कि क्या जघन्य अपराध हुआ है, किस प्रकार से उसके हाथ पैर तोड़े गए, कैसे उसके वजाइना से खून निकल रहा था, आंखों से खून निकल रहा था। आप हम दोनों इंसान हैं, क्या ये संभव है कि एक व्यक्ति एक महिला का इस प्रकार से उसका न सिर्फ रेप कर रहा है, उसका कत्ल कर रहा है, और पूरे बिल्डिंग में किसी ने कुछ नहीं सुना? तो सवाल कई हैं। आशा करती हूँ कि जवाब देश को बहुत जल्द मिलेंगे। लेकिन आज जो एबीपी न्यूज़ का स्टिंग ऑपरेशन हुआ या जो इंटरव्यू आपने किया है, ये मजबूर करता है ये सवाल करने के लिए कि इस व्यक्ति का संरक्षण, वो कौन सी पॉलिटिकल पावर है? अगर ममता नहीं है तो ममता से बड़ा उनकी सरकार में ऐसा कौन है जो ऐसे क्रिमिनल का संरक्षण कर रहा है? बिल्कुल स्मृति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर कहा कि बिना किसी बड़ी पॉलिटिकल शह के यह मुमकिन नहीं है, और उन्होंने सीधे तौर पर एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन पर यह भी कहा कि जांच का दायरा बढ़ाना होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।